तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि जब कैट गर्ल और निंग डोंग डोंग अपना 5th टेस्ट दे रही थी तो उनका सामना मर्मेड वुमन से होता है और काफी लंबी फाइट के बाद कैट गर्ल और निंग डोंग डोंग मिलकर मर्मेड वुमन को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने मर्मेड वुमन को हराकर अपना एग्जाम पास कर लिया था, लेकिन तांग शैंग की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। तांग शैंग ने अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेन नोटिस किया था और उसे पता चलता है कि उसके अंदर की जियोन तियान स्ट्राइक की सेल्फ प्रोटेक्शन उसके अंदर के ब्लू सिल्वर एम्परर के ऑरा से लड़ने लगी है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर ये दो एनर्जी आपस में क्यों लड़ रही हैं और वो इसी सोच में पड़ ही रहा था कि तभी मर्मेड वुमन कैट गर्ल से बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम इसे एब्सॉर्ब क्यों नहीं कर रहे हो। बेसिकली वो कैट गर्ल से स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करने को कह रही थी। वो उसे कहती है कि तुम इसे अभी एब्सॉर्ब करो, क्योंकि अगर एब्सॉर्ब करते वक्त कोई गड़बड़ होगी तो सीक्रेट टोटम की पावर तुम्हारी रक्षा करेगी। कैट गर्ल उनकी बात मानते हुए उसको एब्सॉर्ब करने लगती है और अब मर्मेड वुमन अपनी बांसुरी से गाना बजाना शुरू करती है और उसके गाना बजाते ही वहाँ आसपास पेड़ पौधे उग जाते हैं और कैट गर्ल के आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। वो क्योंकि थोड़ी मजाकिया किस्म की है इसलिए वो अब मैच का बदला लेने का डिसाइड करती है और तांग शैंग से कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मैच के दौरान मुझे फ्लूट बजाने नहीं दी थी, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। वो अपने टेलीपोर्टेशन का स्किल का यूज करते हुए तांग शैंग को अपने पास बुला लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहोगे। तांग शैंग उनको ग्रीट करता है और उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी 9th स्पिरिट रिंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। आपकी 9th स्पिरिट रिंग डेमन टाइगर वेल्स के झुंड को भी पीछे धकेलने में सक्षम है। वो उनको दूसरा ऑफर देता है और कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे पर अटैक करें ही ना। तुम मुझे अपना गाना सुनाओ और अगर मैं तुम्हारे गाने को सुन पाऊँ तो तुम मुझे पास कर दो। अब जैसे ही वो ये कहता है निंग डोंग डोंग उसके पास आती है और उसे बताती है कि मिस्टर ताई ने उसे बताया है कि सभी ग्रैंड ओशन सी मास्टर में से इस बांसुरी का अटैक सबसे ज्यादा घातक है। जब कोई इस बांसुरी को सुनता है तो वो इससे बचाव करने की सोच भी नहीं पाता, वो सीधा मारा जाता है। मर्मेड वुमन भी अब सोचती है कि भले ही मैं हार गई हूँ लेकिन मेरी सोल पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। भले ही तांग शैंग के पास गॉड ऑफ ओशन की लाइट क्यों ना हो, वो फिर भी मेरे सॉन्ग से इम्यून नहीं है। तांग शैंग अब मर्मेड वुमन के पास आता है और कहता है कि मैंने कभी किसी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को नहीं देखा है जो साउंड वेव को अपने अटैक की तरह यूज करता है। मैं इस एक्सपीरियंस को हमेशा याद रखूंगा क्योंकि इससे मुझे एक अलग तरह के ओपोनेंट से लड़ने का एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस मिलेगा। मर्मेड वुमन तांग शैंग के पास आकर कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगी। तांग शैंग निंग डोंग डोंग को अब पहले वापस भेजता है क्योंकि यहाँ खड़े रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। अब तांग शैंग सोचता है कि जो गोल्डन ट्राइडेंट मार्क उसको गॉड ऑफ सी से मिला है वो अनयूजुअल स्पिरिट पावर फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, यानी उसके स्पिरिट पावर बहुत अलग तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। वो अब जीवू को लेकर मर्मेड वुमन के सामने आता है और उनको ग्रीट करके कहता है कि आप अपना टेस्ट अब शुरू कर सकती हैं। वो उनको ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कहकर पुकारता है और यहाँ से हमें उनका नाम भी पता चल जाता है। मर्मेड वुमन अपनी बांसुरी को निकालती है और सोचती है कि तांग शैंग बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर ये बांसुरी बजानी होगी। अब वो अपनी 7 सोल स्किल का यूज करते हैं। वो अपनी मार्शल सोल फॉर्म में आ जाती है और बांसुरी बजाना शुरू करती है। तांग शैंग जमीन पर बैठ जाता है और वो अपने आप को तैयार करने लगता है। मर्मेड वुमन अब अपनी 9th स्पिरिट रिंग को भी यूज करती है और उसके साथ वो बांसुरी बजाती है। मर्मेड वुमन की 9th स्पिरिट रिंग का नाम डिवाइन ट्यून ऑफ ओशन है। उनकी बांसुरी से अब अलग अलग तरह की साउंड वेव्स बाहर निकलने लगती हैं और वो बहुत शांत होकर अलग अलग स्वर निकालकर बांसुरी को परफेक्ट वे में बजा रही थी। ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्मूथनिंग और बहुत अच्छा था। उनकी हमें ट्रू फॉर्म भी यहाँ देखने को मिल जाती है जो बहुत ज्यादा आइकॉनिक लुक दे रही थी। उनके साथ साथ उनकी मार्शल सोल अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगती है और बहुत डरावनी साउंड आने लगती हैं। वहाँ हजारों संख्या में अलग अलग प्राणी मर्मेड वुमन का साथ देने के लिए अपने अपने सुर ताल मिलाकर बाजे बजा रहे थे और उनसे एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की धुन उत्पन्न हो रही थी। ये सीन जितना ज्यादा स्मूथिंग था उतना ही डरावना था क्योंकि पूरा आइलैंड एक अलग तरह की एनर्जी से कवर हो गया था। तांग शैंग के साथियों को भी इसकी ध्वनि और इसकी फ्रीक्वेंसी सहन नहीं हो रही थी। तांग शैंग ने जीवू को कैट गर्ल के साथ मर्मेड वुमन की ही बनाई हुई शील्ड के अंदर छोड़ दिया था क्योंकि जीवू इस सबको सहन नहीं कर सकती थी। तांग शैंग के पास बहुत हाई इंटेंसिटी की वॉइस आ रही थी लेकिन वो शांत रहकर बैठा था और इससे अफेक्ट न होने की कोशिश कर रहा था। उसके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और हर तरफ अलग अलग सुरताल उसको अलग अलग तरीकों से परेशान करने लगते हैं। उसकी बॉडी के अंदर तक वो वॉइस पहुंच पा रही थी और उसका हर एक अंग वॉइस की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था।
तैंग शैंग का सी गॉड का वो सिंबल भी जोरों से रिएक्ट कर रहा था और वो तैंग शैंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।